ये जो लोग फिर यजीद को अच्छा कहते हैं, तो फिर वो उसी की औलाद में, उसी के बंदों में से हैं, उसी ज़ाहिर के बात, दरबारियों में से हैं फिर। देखें यजीद को किसी सूरत के अंदर भी अच्छा नहीं कहा जा हाँ। सकता ना। असल मसला ये है कि जिस वक़्त इमाम ज़ैनुल आबिदीन को दरबार के अंदर पेश किया गया, खड़ा किया गया, इनके लिए मैं अब जो ये कहते हैं कि यजीद अच्छा है, उनके लिए मैं ये बात करने लगा हूँ। इमाम को जब पेश किया गया, सामने खड़ा किया गया इमाम ज़ैनुल आबिदीन को, तो यजीद ने देखा, पूछा शिमर से, हाँ ये कौन है? कहने लगा ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन है, ये बीमार थे, हमने इनको छोड़ दिया फलां किया। उसने कहा इसको भी जो है ना वो कत्ल कर दो मेरे सामने। तो वहाँ पर हज़रत समुरा बिन जुंदुब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मौजूद थे। उन्होंने कहा खबरदार, इनकी तरफ तूने इशारा भी किया, तो जानता नहीं है कि आखिरी जो है ना वो हुजूर के ख़ानदान से शख्स बचा है और तू इसको भी कत्ल करना चाहता है। कहते हैं उनकी बात करना थी, यजीद के हाथों के ऊपर ऐसे रशा तारी हो गया, जिस्म कांपने लगा उसका, इस बात से पीछे हट गए और पीछे हट के खड़े हो गए। फिर ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इमाम साहब ने जब उनसे बात की, उनसे कहा जी मैं आपको छोड़ रहा हूँ, मैंने तो कत्ल नहीं करवाया, मैंने तो ये नहीं किया। ये लोग भी कहते हैं कि यजीद का इसमें क्या कसूर है, तो मैंने तो कत्ल नहीं करवाया। तो इमाम से जब ये बात कही ना, तो वहाँ पर फिर आपने पूछा किसने कत्ल करवाया? फिर उसने कहा, शिमर से कहा, हाँ भाई शिमर बोल तू। वो कहने लगा जी इब्ने साद ने किया है। इब्ने साद से पूछा, हाँ भाई तू क्या कहता है? कहने लगा जी इब्ने ज़ियाद ने किया है। इब्ने ज़ियाद से पूछा, हाँ भाई, वो कहता है खौली बिन यजीद ने किया है। खौली कहता है जी इब्ने सिनान ने किया है। इसी तरह वो एक दूसरे के ऊपर बात बदलते रहे ना। फिर एंड के अंदर जो खौली बिन यजीद ने बात की ना, वो बड़ी काबिल गौर है। और मैं उनके लिए कह रहा हूँ जो ये कहते हैं कि यजीद का इस बात के अंदर हिस्सा नहीं था, उनको मैं ये समझाना चाहता हूँ, क्यों अपनी कब्र को जो भाड़ा करते हो। यजीद के साथ खड़ा होकर तुम्हें क्या मिलेगा उसका तो आज कब्र का भी नहीं पता। और तुम्हारी कब्रें भी मिट गई, जिनको तुम्हारे बापों ने माना था, जिन्होंने उसको यजीद को अपना बाप माना था, उनकी कब्रें मिट गई हैं। आज उनकी कब्रों के ऊपर जाकर जो है ना वो नाम लेने वाला कोई नहीं है। और अल्लाह ताला ने उनके निशान भी मिटा दिए हैं। ये तुम नहीं मिटा रहे, जो तुम कहते हो कि कब्रों के ऊपर वो नहीं बनना चाहिए, कब्रें ऊंची नहीं होनी चाहिए, नीचे नहीं होनी चाहिए। ये मेरे रब की कुदरत है, जो उसके फैसले हो रहे हैं। वो फैसले ये बात कर रही है कि तुम्हारे निशान भी रब ने मिटा दिए हैं। और जिन्होंने उनको माना और जिन्होंने इमाम अली मकाम के साथ खड़े हुए, जिन्होंने हक पर माना, जिन्होंने उनकी शानें बयान की, जिन्होंने उनकी इज्जत के ऊपर पहरा दिया, आज भी उनकी कब्रें ज़िंदा हैं और तसुबे क़यामत तक इसी तरह ज़िंदा रहेंगी और उनका तज़किरा इसी तरह होता रहेगा। आज भी वक्त है, बाद आ जाओ। तो वहाँ पर खौली बिन यजीद ने कहा, अगर जान के अमान पाऊँ यजीद से तो एक बात ना कहूँ। कहने लगे जी बोल, क्या कहता है? कहने लगा जी मैं बताऊँ किसने हुक्म दिया था, किसने शहीद किया? कहने लगे जी बोल। कहने लगे जी उसने, कि जिसने हम सब को तैयार किया, जिसने हमें पैसा दिया, जिसने हमें प्रोटोकॉल दिया, फौज दी, लश्कर दिया, जिसने हमें हुकूमत के लिए कहा जी वो फलां इलाका तुम्हें दे देंगे, तुम्हारी हुकूमत होगी, फलां तुम्हें दे देंगे, जिसने ये किया है उसने जो है ना इमाम को शहीद करवाया। अब वहाँ पर यजीद गुस्से के अंदर पागल हुआ। अब यजीद वहाँ पर परेशान हुआ, ये तो बात मेरे ऊपर आ गई। उसने फिर बात को बदला, इमाम से कहने लगा जी आप क्या चाहते हैं, हम आपके साथ क्या करें? इमाम ने फरमाया 3-4 बातें मेरी। एक जो कातिल था वो हवाले कर दो, कहते वो तो नहीं हो सकता, आपके सामने सारी बात हो गई है। आपने फरमाया दूसरा ये है कि जितने भी शुहदा के सर हैं ये हमारे हवाले कर दिए जाए। तीसरा फरमाया जी हमें जो है ना वो मदीना पाक जो है ना वो भेज दिया जाए। और एक आखिरी बात आपने फरमाई कि यहाँ पर दमिश्क की मस्जिद के अंदर एक जुम्मे का खुतबा जो है ना वो हमें देने दिया जाए। कहने का मकसद ये है कि ये बातें, उसने कहा जी पहली तो नहीं हो सकती, बाकी 3 आपकी पूरी मैं कर देता हूँ यहाँ पर, आप कहते हैं। तो फिर आपने जो है ना वो आपको जो है ना वो तकरीबन जो है ना वो तारीख़ के अंदर ये बात मौजूद है कि 12 दिन तक जो है ना वो आपको वहाँ पर रखा था।